यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं कि मैं क्या करूं। भगवान का भजन करते हैं क्योंकि भोलेनाथ को सिर्फ राम चाहिए और कोई नहीं। जैसे भगवान राम की भक्ति करने में जो शिव को आनंद है वो कहीं नहीं, पर अब पत्नी थी चली गई तो दुख तो होगा। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं और भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन है। तब तक भगवान राम भोलेनाथ के पास आते हैं। भोलेनाथ देखते हैं, बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, कहा प्रभु आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते। राम जी कहते हैं कि महादेव ये मेरे भक्त का कार्य है, मैंने अपने भक्त को वचन दिया है और उस कार्य को करने के लिए मुझे स्वयं आपके पास आना पड़ा। शिव जी कहते हैं बताइए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। तो अब भगवान राम कौन से भक्त की बात कर रहे हैं, सती जी की, क्योंकि सती जी अच्छे से जानती थी कि भोलेनाथ राम जी की बात को कभी भी नहीं टालेंगे। इसीलिए माता सती जी जाते जाते राम जी से ही वरदान मांगती हैं, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तो भगवान उसी वचन को पूरा करने राम जी की भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु बताइए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। मैं जरूर आपकी बात मानूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कह दें और मैं ना सुनूं। तो राम जी कहते हैं कि भोलेनाथ आप एक काम करिए, आप हिमाचल राज और माता मैना की पुत्री देवी पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। अब महाराज इधर अभी तो पत्नी गई और फिर से शादी। भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाए। भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु आपने गलत तो नहीं कहा, आप तो मेरा हित चाहते हैं, लेकिन मैं विवाह करना तो नहीं चाहता, ये उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी नाथ वचन पुनि मेट न जाए। आपका वचन है तो मैं इसे नहीं टालूंगा। भगवान राम आशीर्वाद देकर वहां से आगे की ओर गए और इधर भोलेनाथ ऋषि गणों को भेजते हैं कि जाके आप पार्वती जी की परीक्षा लीजिए कि वो सच में मुझे मन से चाहती है या बस अपने जो दोष मिटाने का एक रास्ता है। कौन सा दोष, कि उनको पति ऐसा ही मिलेगा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। तो ये जो दोष है पार्वती जी के पति में, इसको हटाने के लिए वो मेरी तपस्या कर रही हैं कि भोलेनाथ से शादी हो जाएगी तो 3 देवता में से एक देव, देवों के देव महादेव हैं, तो मेरी जो थोड़ी बहुत कमियां भी होंगी उसको भी लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं भी फिर 3 देवियों में से एक देवी होंगी। और आदमी करता भी यही है, आज का जीव भी यही करता है। बड़े बड़े लोगों से हम और आप परिचय क्यों बनवाते हैं? बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग, जिनकी बहुत पहुंच है, उनसे हम लोग क्यों परिचय बनाते हैं?
ताकि बुरे समय में ये हमारे काम आए। बड़े आदमी हैं, कहीं फंस गए, जेल चले गए, फांसी लटकनी है, कुछ हो गया तो ये हमें बचा लेंगे, हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सच तो ये है उस समय वो फोन ही नहीं उठाएंगे।